हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 4 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ये बताना है कि ये नंबर जो आपको दिए हैं ये 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 11 से डिविजिबल होने के लिए आपको इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं और ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं आपको वो दोनों नंबर प्लस करने हैं, और जो प्लस करके आंसर आएगा उसके बाद आपको उसको दोनों नंबर्स को उसमें से माइनस करना है। ठीक है, और जब माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस 0 या फिर 11 और 11 में से आया हुआ कोई नंबर होना चाहिए, तो वो डिविजिबल होगा 11 से। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको नंबर दिया है 5445। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आपने नंबर इवन और ऑड प्लेस के अकॉर्डिंग आपने प्लस करने हैं सबसे पहले। तो हम राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, राइट साइड से सबसे पहले ऑड हो जाएगा, फिर इवन हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा और फिर इवन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ताकि आपको याद रहे तो मैंने लिख लिया है। ओके, ऑड इवन, राइट। तो अब देखिए आपको प्लस करना है। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, ऑड प्लेस पे आपके पास जो जो नंबर हैं आप वो सारे लिख लीजिए। ठीक है, ऑड पे है आपके पास एक 5। ओके, एंड सेकंड नंबर है ऑड पे, प्लस करेंगे 4। तो आपने सम लिखा है, सम मीन्स होता है प्लस, तो आपने 5 और 4 की प्लस करनी है, इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, अब यही सेम लाइन यहाँ लिखनी है आपने, यहाँ पर ऑड की जगह इवन लिखना है। सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, तो इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, जहां ई लिखा है वो इवन प्लेस पर है। ठीक है, राइट साइड से काउंट करेंगे 4 और 5, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 5 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 9। अब मैंने आपको बोला कि आपने दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, अब आपको निकालना है डिफरेंस, तो आप यहां पर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का, जिसको आपने जोड़ा है, ये वाला 9 और ये वाला 9। 9 में से 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस मीन्स माइनस होता है, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। ओके, अगर आपके पास 0 आ रहा है 11 में से, 11 के टेबल में से कोई भी नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 11 से। तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो आप लिखेंगे, सो आप यहां पर लिखेंगे सिंस द डिफरेंस इज 0। ठीक है, सो यही वाला नंबर जो आपको सवाल में दिया है 5445, सो 5445 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसका फर्स्ट पार्ट करना है। हमने सब कुछ लिख लिया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इवन और ऑड प्लेस पर नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनको प्लस करेंगे, और फिर इवन प्लेस पर जो नंबर है नेक्स्ट लाइन में उसको प्लस करेंगे। ठीक है, जो आंसर दोनों के आए हैं उसमें से हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, हम 9 लिखा और 9 लिखा, दोनों को माइनस कर दिया, 0 आ गया। अगर आपके पास 0 आ रहा है या फिर 11 के टेबल में से कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे कि 22, 33, ठीक है, या फिर 11, तो वो नंबर हो जाएगा डिविजिबल 11 से। ठीक है, तो आपको सारे सवालों में यही करना है। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए, 10824
10824, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन और फिर ऑड, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी है सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, तो आपने यही लाइन लिखनी है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। कितना है ऑड नंबर जो है, ऑड प्लेस पर जो नंबर है, 4 हो गया, प्लस हो गया 8, प्लस हो गया 1, 4 and 8 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। और यही लाइन अब लिखेंगे हम इवन नंबर के लिए, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर हैं, 2 and 0, तो आप पहले लिखेंगे 2 + 0 इज इक्वल टू 2, राइट। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है इस वाले पहले वाले की तरह डिफरेंस, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, ओके, इज इक्वल टू ये वाला जो नंबर 13 आया है, ये लिखा 13, उसमें से आपने इवन नंबर जो आए हैं, इवन प्लेस पर जो नंबर है उसके सम को आपने इसमें से माइनस करना है, ठीक है। 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 11, तो 11 के टेबल में आता ही है, सो आपने बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है, सिंस, यहाँ पर 0 की जगह 11 हो जाएगा, सिंस द डिफरेंस इज 11, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट लाइन, सो 10824 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स करा दिए हैं। इसी तरीके से आपने सिर्फ डिजिट्स चेंज करनी है और आपने अपने सवाल को करना है। जैसे कि आपके पास में इसका सी पार्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ पर सी पार्ट जो है उसमें नंबर लिखा है 7138965। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। अब आपने इसी तरीके से प्लस करना है यहाँ पर, और पहले ऑड नंबर्स को फिर इवन नंबर्स को, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस निकालिए और उसके बाद में देखिए कि वो नंबर 11 में आ रहा है या नहीं। तो आपने इसके सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। जो इसका आंसर होगा, जैसे कि हमारा ए और बी दोनों ही 11 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब मैं लाइंस नहीं लिखती हूँ, आपको डायरेक्टली करा देती हूँ। जैसे कि नंबर है आपके पास यहाँ पर सी पार्ट में 7138965, ठीक है। तो ये है आपका ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑड प्लेस पर जो नंबर्स हैं उनका प्लस करना है। तो ऑड प्लेस पर है हमारे पास 5 + 9 + 3 + 7, ठीक है। इन सबको प्लस कीजिए और उसके बाद इवन प्लेस पर जो नंबर हैं उनको प्लस करेंगे, 6 + 8 + 1, ठीक है। प्लस कीजिए इनको, तो ये हो जाएगा 19 and 5, ये हो जाएगा 24 एंड दिस नंबर इज 15, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको निकालना है डिफरेंस। तो 24 को आगे रखिए, माइनस कीजिए उसमें से 15 को, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब 9 क्या 11 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, सो दिस नंबर, ये वाला नंबर आपने इस जगह लिखना है। तो आपने सबसे पहले लिखना है सिंस द डिफरेंस इज 9, ठीक है। 11 नहीं लिखना, ये जो 9 आया है ये वाला 9 आपने यहाँ लिखना है इस वाली लाइन में, ठीक है। बिल्कुल सेम लाइन आएगी, बस नंबर चेंज करना है आपने। और उसके बाद में ये वाला नंबर लिखना है आपने, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला नंबर यहाँ लिखिए, इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। क्योंकि 9 11 के टेबल में नहीं आता है, तो आपने नॉट लगाना है। तो इसी तरीके से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।